हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसीएलई 2.0। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर प्रपोजिशंस के बारे में। किसके बारे में? फॉर प्रपोजिशंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, साथ ही साथ राइटिंग इंग्लिश के लिए। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक्स काफ़ी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमने 4 तरीके से हम इसको यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। मोस्टली जो 4 यूज़ करेंगे बेसिक फॉर्म में, एडवांस कुछ और भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट हम यूज़ करते हैं फॉर पर्पस, ठीक है। अब कोई पर्पस है उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। कोई भी पर्पस है, जैसे कि मैं सेंटेंस बोलूँ कि मैं जॉब के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये क्या हमारा पर्पस है, उद्देश्य है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या बोल सकता हूँ? आई एम स्टडिंग फॉर जॉब, ठीक है। आई एम स्टडिंग फॉर जॉब, किसके लिए पढ़ाई कर रहा हूं मैं? जॉब के लिए। तो ये हमारा जो पर्पस को शो करेगा, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं? जॉब के लिए, ठीक है। पेरेंट्स बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, बोल सकते हैं ना, पेरेंट्स डू हार्ड वर्क फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा यूज हुआ है फॉर का, ये भी किस में हुआ है? ये हमारा पर्पस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? पर्पस को, उद्देश्य को शो कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। तो बोल सकते हैं, क्या सरकार हमारे लिए काम कर रही है? बोल सकते हैं ना, इज गवर्नमेंट वर्किंग, इज गवर्नमेंट वर्किंग फॉर अस, ठीक है, फॉर अस। तो यहाँ भी किसके लिए यूज किया हमने? पर्पस के लिए। किसके लिए यूज किया हमने? पर्पस के लिए। आपको उद्देश्य है जो शो करेगा किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं, या फिर हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। प्रसार करना मतलब प्रमोटिंग। तो बोल सकते हैं, वी आर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो किसके लिए हम काम कर रहे हैं? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मतलब ये हमारा किसको शो कर रहा है? पर्पस को, उद्देश्य को शो कर रहा है। तो वी कैन यूज फॉर प्रपोजिशंस। किसका यूज कर सकते हैं हम? फॉर का यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हमें रब करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आराम से हम सीख रहे हैं। तो पहला हमने सीखा किसके लिए? पर्पस के लिए। अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा यूज होगा फॉर समवन, मतलब किसी के लिए, ठीक है। अब जो हमारा एक्शन होगा वो रिसीवर होगा किसी के लिए। तो जो हम एक्शन करेंगे, ठीक है, तो वो किसी व्यक्ति पर या किसी पर्सन पर, नाउन प्रोनाउन पर क्या होगा? वहाँ पर रिसीव करेगा, एक्शन होगा उस पर, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बोल सकते हैं, हम आपके लिए यहाँ आए हैं, हम आपके लिए यहाँ आए हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? We have come here for you। तो यहाँ जो for का यूज हुआ है, ये हमारा जो एक्शन है, for का जो हमारा एक्शन हुआ है, for you हुआ है, ठीक है। तो रिसीवर कौन हो गया? ये हो गया हमारा रिसीवर। मतलब किसने किया एक्शन? किसने किया? एक्शन किया है, ठीक है। तो क्या कर रहा है? ये रिसीव कर रहा है एक्शन को। तो हम आपके लिए आए हैं, हम आए हैं, ठीक है। हम क्या है? आए हैं किसके लिए? आपके लिए। तो ये जो एक्शन होगा ये यू के लिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं फॉर समवन, मतलब जो हमारा एक्शन होगा वो रिसीव करेगा कोई ना कोई, ठीक है। तो बोल सकता हूँ ना? बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने आपके लिए शर्ट खरीदी है, ठीक है। तो आई हैव बॉट शर्ट, ठीक है, आई हैव बॉट शर्ट फॉर यू। तो यहाँ जो हमारा एक्शन हुआ है वो भी किसके लिए हुआ है? ये हुआ है यू के लिए। मैंने आपके लिए शर्ट खरीदी है, यू के लिए। या फिर मैंने उनके लिए शर्ट खरीदी है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। आराम से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसने बहन के लिए किताबें ऑर्डर की हैं या की थी, ठीक है। चलो ठीक कर ले रहा है। तो ही हैड ऑर्डर्ड बुक फॉर सिस्टर। तो उसने, ठीक है, उसने मतलब ही का सेंस की थी। तो ही हैड ऑर्डर बुक्स फॉर सिस्टर, तो बहन के लिए
मतलब जो हमारा फॉर प्रपोजिशंस का यूज हो रहा है यहाँ, रिसीव एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, रिसीवर के तौर पर हम एक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं सरकार बच्चों के लिए शिक्षा दे रही है। ठीक है, या सरकार नहीं, हम कर लो, हम बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो वी आर गिविंग एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, तो जो मेरे एग्जाम्पल्स होते हैं वो मेरे खुद से रहते हैं, इंस्टेंटली आते हैं, तो कॉमन एग्जाम्पल के साथ में आप इसको समझ सकते हो। तो आपने समझा ना कि ये एक्शन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, किसी को रिसीव करेगा, किसी के लिए हम फॉर समवन को यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज उसमें उद्देश्य भी शो हो सकता है, तो आप डोंट बी कन्फ्यूज्ड। ओके, आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं फॉर द ड्यूरेशन। इसको हम पहले हम रब करते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं और हम नेक्स्ट देखते हैं। इसको हम क्या करेंगे बताओ, ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, अवधि। ठीक है, अवधि, जो भी ड्यूरेशन 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, तो ड्यूरेशन अवधि की बात कर रहे हैं। तो ड्यूरेशन के लिए यूज होता है, देखते हैं हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हैं उसने मुझे 10 मिनट के लिए पेन दिया है। ही हैज गिवन मी पेन फॉर 10 मिनट। ठीक है, क्या है, ही हैज गिवन मी पेन फॉर 10 मिनट। ठीक है, मैं 10 बजे से आपका इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू। आई हैव वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अब कितने, 10 बजे से ना, तो 10 o'clock। ठीक है, अब मैंने बोला इंस्टेंटली आता है, तब मैंने पता नहीं पिछले क्या बोला था, लेकिन मैं लिख दिया आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, क्या, 10 o'clock। तो आपने फोकस किया होगा ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, आया समझे ना, मैं 2 मिनट के लिए यहाँ आया हूँगा, या आई बहुत हो गया, उसको और कर लेते हैं, वह 2 मिनट के लिए यहाँ आई है। ठीक है, शी हैज़ कम, she has come here for 2 minutes। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो हिंदी सेंस होगा के लिए, या फिर ये से भी हो सकता है। ठीक है, तो हिंदी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप चाहो तो आप फॉर के लिए, मतलब आप से का भी सेंस हो सकता है और के लिए का भी सेंस तो फिर होता ही, आपको पता है, बहुत सामान्य सी बात है। देखते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर एक्सचेंज। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लास छोड़कर मत जाना। नेक्स्ट देखते हैं एक्सचेंज। अब एक्सचेंज मतलब होता है के बदले में, हिंदी में होता है के बदले में। ठीक है, तो अब यहाँ सेंस होगा, यहाँ पर के लिए नहीं होगा, यहाँ मैं हो सकता है। जैसे कि बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि, चलो मैं बोल के बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ठीक है, बोल सकते हैं रोहन ने 10,000 रुपये में लैपटॉप खरीदा था। ठीक है, तो रोहन हैड परचेज्ड लैपटॉप कितने में, 10,000 रुपये में, तो फॉर 10,000। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर का यूज हुआ एक्सचेंज में, मतलब 10,000 के बदले में क्या खरीदा, मतलब उसने, रोहन ने 10,000 रुपये दिए होंगे, उसने लैपटॉप लिया होगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, बिल्कुल आपको आ रहा होगा। ठीक है, बोल सकता हूँ कि मैं ये पुस्तक 220 रुपये में बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग दिस बुक 200, या फॉर लगा दो पहले, फॉर 220। ठीक है, तो यहाँ जो फॉर का यूज़ हुआ है किसमें, एक्सचेंज में। तो हम जब एक्सचेंज करते हैं तो हम किस का यूज़ कर सकते हैं बताइए, हम फॉर का यूज़ कर सकते हैं। हिंदी में भले ही इसका मतलब क्या आए, में आए, तो यहाँ हम इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये 2 एग्जाम्पल्स मुझे लगता है इसके लिए सुटेबल है।
तो हमने क्या देखा, हमने देखा आज की वीडियो फॉर प्रपोजिशंस का यूज करना सीखा है। किस किस में? फॉर पर्पस, फॉर समवन एंड फॉर ड्यूरेशन और फॉर एक्सचेंज। तो आई होप यह वीडियो लेसन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो लेसन अच्छा लगा हो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ घंटी वाले बटन को प्रेस करें और शेयर जरूर करें। मिलते पर इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।